इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत मामले में बड़ी खबर। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल डिपार्टमेंट के एचओडी को पीटा है। मृतक छात्रा की मां ने एचओडी को थप्पड़ जड़ दिया। शारदा यूनिवर्सिटी के खिलाफ परिजनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल आज ही खबर आई जब शारदा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहां से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जहां पर टीचर्स पर आरोप लगा है। यही तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इसने अपने डिपार्टमेंट के बोल नहीं बोला और मैंने उस दिन बोल के गया था ना। मैं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था। सर क्या है? सर क्या है? सर क्या है? सर के कौन सा अरे सर यही तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इसने अपने डिपार्टमेंट के बोल नहीं बोला और मैंने उस दिन बोल के गया था ना। मैं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था। सर क्या है? सर क्या है? सर क्या है? सर के कौन सा अरे यही तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इसने अपने डिपार्टमेंट के बोल नहीं बोला। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। यहाँ की यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बेटी के पापा पे भी किया है, बेटी के भाई पे भी किया है, बेटी की मम्मी पे भी किया है, बेटी की मामी आ रखी है उन पे भी किया है, बेटी के मामा का बेटा आ रखा है उन पे भी किया है। ये यूपी पुलिस का लाठीचार्ज करना भी गलत है। मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। Okay, our university will give an official statement, yes, right? Okay. She was part of our family, right? And we will ensure that justice is done to her, and whoever is responsible will be not spared. तो ग्रेटर नोएडा में छात्रा की खुदकुशी के बाद तनाव का माहौल है। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं। छात्रा की मौत के बाद प्रदर्शन, आक्रोश देखने को मिल रहा है। शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तक की गई। इस मामले में शारदा यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। सुसाइड नोट में 2 शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। जांच जारी है। 2 प्रोफेसर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही टीचर्स हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में शामिल है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। जब एचओडी सामने आया परिजनों के तो परिजन खुद को नहीं रोक पाए और उनका आक्रोश, उनका गुस्सा एचओडी पर फूट पड़ा। और ये नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई रिश्तेदार मृतका के पहुंचे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और लास्ट तस्वीर ये वही सुसाइड नोट है जो उस कमरे से बरामद किया गया है जहां पर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। तो छात्रा ने खुदकुशी की है और प्रताड़ना का आरोप 2 प्रोफेसर्स पर लगाया गया है। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये वही छात्रा है जिसने आत्महत्या कर ली है टीचर से प्रताड़ित होकर। दूसरी तस्वीर सुसाइड नोट की, प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। तीसरी तस्वीर जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, वहां पर छात्रों का भी आक्रोश का सामना पुलिस को करना पड़ा क्योंकि छात्र लगातार आक्रोशित हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चौथी तस्वीर में आपको अभिभावक नजर आ जाएंगे। छात्रा की मां खुद पहुंची थी यहाँ पर। वहां प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की मांग की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 प्रोफेसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें ऐसी ही खबर कुछ दिन पहले ओडिशा के बालासोर से सामने आई थी जहां पर एक छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की थी। बाद में उस छात्रा की जान चली गई थी। उसने भी अपने टीचर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। अब यह खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है। हमारे सहयोगी अंजीत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अंजीत, कैसे हालात हैं वहां पर? हमने तस्वीरें देखी हैं कि छात्रा के परिजन पहुंचे हैं, गुस्सा उनका जाहिर है, एचओडी से मारपीट हो गई।
बिल्कुल एचओडी से जो मारपीट की तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं आरजू, वो कॉलेज कैंपस की है। और थोड़ी देर पहले जब बातचीत हो रही थी उस वक्त ये विवाद सामने आया जब एचओडी से मारपीट हुई और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, फिर पुलिस ने उनको हटाया। तब मैं उस वक्त शारदा यूनिवर्सिटी में ही मौजूद था। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 94 जो पोस्टमार्टम हाउस है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। ये सेक्टर 94 नोएडा का पोस्टमार्टम हाउस है। एक बार हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे भी। और यहीं पर उस जो पीड़ित है उसका पोस्टमार्टम यहाँ कराया गया और भारी पुलिस बल, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा दी गई थी, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और परिवार को यहाँ से फिलहाल रवाना कर दिया गया है। वो शव को लेकर के घर चले गए हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर शायद प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही ये कार्रवाई कर दी होती तो शायद एक बच्ची की जान बच गई हो सकती थी। उसने जिन 2 लोगों के नाम लिखे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उन 2 की गिरफ्तारी हुई है। 3 और का जिक्र कहा जा रहा है कि 3 और लोग इसमें शामिल हैं अलग अलग तरीके से। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन, छात्रों के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के समझौता हो गया और 5 दिन का वक्त पीड़ित परिवार ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया है और ये कहा है कि 5 दिन में आप जो भी मांगे हैं उन पर आप कार्रवाई करिए, न सिर्फ सस्पेंशन बल्कि उनको फौरन टर्मिनेट करिए और आगे की कार्रवाई करिए और उनका मुकदमा या उनकी पैरवी यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करेगा। इन पर सहमति बनी है। अगर बात बनती है तो अच्छा, नहीं तो फिर आगे से और प्रदर्शन होगा। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि व्यवहार जो है बहुत अच्छा कई बार नहीं रहता है। हमने उनको कैमरे पर भी कहा था आकर के बोलने के लिए, लेकिन उनका ये कहना था कि हम कैमरे पर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। जो छात्रा थी उसके जो साथ पढ़ने वाली बच्चियाँ थी उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि 3 साल हमको अभी यहाँ पर पढ़ाई करनी, क्योंकि सारे बीडीएस के छात्र हैं जो डेंटल विभाग है, तो उनको ये कहना था कि 3 साल अभी हमें और रहकर पढ़ाई करनी है, तो हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन ऑफ कैमरा ज़रूर बता सकते हैं आपको। तो ऑफ कैमरा उन्होंने ये ज़रूर बताया और ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, शिकायत करने के बावजूद भी। और इस तरह की घटनाएं पहले भी उनका कहना होती रही हैं, कब होती रही ये पता नहीं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले से तय कर लेता तो एक छात्रा की जान बच सकती थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसने ये अपने जो सुसाइड नोट में लिखा है कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। तो मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना सिर्फ एक दिन की बात नहीं हो सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये लंबे वक्त से चल रहा होगा। हालांकि इसमें बहुत सारी और बातें आ रही हैं सामने। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे और सच्चाई जो है सामने रखेंगे, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन बात सही है तो यही है। और आप ही की एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां पर आपने शारदा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं छात्र, सुनते हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो डेंटल का जो विभाग है, इस विभाग में ये पूरा कांड हुआ, इसको आप ध्यान से देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मदर फादर हैं वो फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस चले गए यहाँ से 94। तीसरी चीज ये है कि पुलिस महकमा यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई बातचीत हुई है पुलिस विभाग और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसके साथ, और जो पीड़ित बच्ची है उसके मदर फादर के बीच कोई बातचीत हुई है। उस बातचीत में कोई सहमति बनी है। अब वो क्या सहमति है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो बातचीत हुई उसमें आप थे क्या? हाँ जी, मैं था। क्या बातचीत हुई है? यही कि लाइक जो पेशेंट के जो बच्चे के जो अटेंडर्स थे, जो माँ बाप थे, वो डेड बॉडी की मांग कर रहे थे कि डेड बॉडी वो अपने हिसाब से पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने डेड बॉडी देने में बहुत डिले किया। अटेंडर्स काफ़ी पैनिक कर रहे थे, काफ़ी उदास से, हताश थे इस सिचुएशन को लेके। अपनी उन्होंने बेटी खोई है। बताइए वायलेंट क्या हुए थे, हुआ क्या था, बवाल कैसे हुआ था, क्या लाठीचार्ज हुआ था, क्या हुआ था? पुलिस वालों ने कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वर डिमांडिंग देयर थिंग्स, तो उन्होंने लेकिन लाइक दे हैव स्टार्टेड बीटन अप देम। क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत उन्हें मारा है, लाठियों से मारा है, वीडियो भी बनी थी। अभी सारे लोग चूंकि चले गए हैं, मैं एक तस्वीर यहाँ से ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो मौजूदगी है वो पुलिस और मीडिया की है मैक्सिमम, क्योंकि सारे छात्र लगभग यहाँ से चले गए हैं और उनका प्रदर्शन खत्म हो गया है। उनका जो बातें थी, जो पीड़ित परिवार ने मांग की थी, उस पर सहमति जताई है प्रशासन ने, और बाकी जो लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग थे। तो ये स्थिति है फिलहाल। और यहाँ से वो बिल्डिंग एक बार फिर से आप देखिए, जिस बिल्डिंग में ये पूरा हादसा हुआ है, और उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। तो 94 में पूरा परिवार मौजूद है और अभी छात्र फिलहाल जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्रों के अंदर एक आक्रोश है और उन्होंने ये आरोप लगाया सीधे सीधे कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये पूरा कैंपस आप देखिए जहां ये आरोप लगा है, और अभी तक
पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही तरीके से हैंडल किया है। उनका ये कहना है कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया था, लेकिन ये बात सही है कि छात्रों का यह आरोप है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ छात्र, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। और अब पीड़ित परिवार, चूंकि यहीं लोकल का, आसपास का ही रहने वाला है, अभी पहचान बहुत ज़्यादा उजागर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले में पुलिस का जो रोल है या यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रोल है, वो उसको लेकर के छात्रों का कहना है कि वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पहले ही दिन जब इसकी शिकायत हुई थी, जब नाराज़गी हुई थी, तो पहले ही दिन क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? इसी पर पहले ही कार्रवाई की गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। आप लोग कहाँ से? यहीं से? अच्छा, आप लोग भी प्रदर्शन में थे जो शाम को चल रहा था? हाँ, हम शाम में सब सही। क्या लाठीचार्ज हुआ था? हाँ, पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज हुई थी अभी बच्चों। हमने डीसीपी से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं लाठीचार्ज, बस हटाया गया था उनको। आप वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है, उन्होंने लाठीचार्ज किया बच्चों पे। क्या हुआ था कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों? सर वो मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे बच्चे आके, और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, गेट वगैरह बंद कर दिए थे वार्डन ने कि मतलब कोई बाहर ना आए, क्योंकि इन टाइमिंग होता है उस टाइम हमारा, तो बच्चों को नहीं आने दिया जा रहा था। तो वो आए सारे मतलब तोड़ ताड़ के, तो फिर लाठीचार्ज भी हुआ, थोड़ा हटाने के लिए कुछ वो हुआ। और फिर जो उनके भाई वगैरह थे लड़की के, उनको भी मारा, कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे उनके। मतलब जो पीड़ित है उसका जो भाई है, उसके भाई को भी मारा गया? हाँ, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए थे उधर, वो दिखा भी रहा था सुबह वहाँ पे। दूसरी चीज, अभी क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? प्रोटेस्ट, हाँ प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मीटिंग हो गई है, 5 दिन का समय, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि 5 दिन का समय मांगा है। जो भी कल्प्रेट है उनको मतलब कहा जाए, अगर नहीं होता है उसके बाद दोबारा आंदोलन करने आएंगे जो नेता वगैरह हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मीटिंग में चंदन मौजूद थे। मैं आपकी कुछ और लोगों से बात करवाता हूं जो इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंककि जो लोग बैठक में मौजूद रहे वो अगर बात करेंगे तो सही है। और बहुत ही ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया था छात्रों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए, क्योंकि ये जो छात्रों की मांग थी वो बहुत लंबे वक्त से थी। आप थे क्या मीटिंग में? हाँ, मीटिंग में था मैं। क्या हुआ था मीटिंग? कौन कौन से लोग थे मीटिंग में, ये बताइए, और क्या बात हुई है? परिवार था, माँ बाप थे, भैया था, मौसा मौसी थे, और उनके 1-2 लोग अपने जानने वाले थे। मीटिंग में साफ साफ ये हुआ, पहले हमारी मांग थी कि तुरंत जो 5 लोग हैं उनमें 2 डिस्क्वालीफाई इन्होंने किए हैं, निकाले, उसके बाद उन तीनों को भी आज ही निकाला जाए। इन्होंने हमसे 5 दिन का समय मांगा है कि हम उसमें जाँच करेंगे। 5 दिन बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं, देखो पहली बात, पूरा हमें हॉस्टल ने, उन चीज़ों ने, उस डीन के बच्चों ने जिनको वो पढ़ाता है, उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से करता ही है और इसी की हरकत की वजह से उस बच्चे ने सुसाइड किया है। तो हमें वो आज ही टर्मिनेट चाहिए। तब तक आपकी मीटिंग होती है 5 दिन की, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन से हमने कहा है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हो गए, तीनों को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए कैसे हुआ, जो भी सीसीटीवी जो भी एविडेंस है सबको निकाल कर हमको भी दिए जाए, यूनिवर्सिटी को भी, पुलिस प्रशासन को भी है। और ये कह रहे हैं कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं चलने देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखें तो अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि प्रदर्शन खत्म हो गया है, लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद फिर से अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर से प्रदर्शन होगा।